हेलो बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मैं आपको यहाँ पे एट्थ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको एट्थ क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये जान लेते हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब तक हम उनको नहीं समझ लेंगे तब तक हम शेप्स के बारे में, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ठीक। देखो, प्लेन कर्व क्या होगा। कोई भी हमने लाइन खींच दिया, कुछ भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये प्लेन कर्व हो गया। ठीक। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये प्लेन कर्व हो गया। हमने ऐसे कर दिया, ये प्लेन कर्व हो गया। ठीक। ये सब प्लेन कर्व हैं, ये सारे कर्व हैं। और जब बात आती है ओपन कर्व की, तो ओपन कर्व मतलब क्या? जो ओपन हो, जैसे छत होता है, छत खुला हुआ होता है ना, तो वो ओपन होता है। ठीक। जैसे ये हो गया, ये हो गया, जिसमें एक रास्ता हो अंदर जाने का। ठीक। जैसे इसमें हम जा सकते हैं, इसमें हम जा सकते हैं। ठीक। और क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? जो बंद हो, जो जिसमें रास्ता ना हो जाने का। ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये क्लोज्ड कर्व है। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक। तो ये सारे क्लोज्ड कर्व है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं पहले पॉलीगॉन। पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक साइड्स हों। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है ना। वैसे दो को नहीं बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि दो से अधिक साइड्स जब होती हैं तभी वो पॉलीगन कहलाता है। ठीक। जैसे देखो, इसको हम बोल सकते हैं ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट से बना हो और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। इसमें दो शर्तें हैं। पहली तो क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। ठीक। पहले तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और दूसरा लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ओनली लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ठीक। जैसे ये लाइन सेगमेंट भी है और क्लोज्ड भी है। ये लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड है, ये लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड है। अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं। पहला हो गया कॉनकेव पॉलीगन। ठीक। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन में ऐसा होता है कि ये जो इसका एक एक साइड जो होता है ना, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, मतलब वो अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है। और जो इसका डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो इसके एक डायगोनल होगा, उसका एक डायगोनल बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा। और उसका एक एंगल, कोई ना कोई एंगल, चाहे ये ले लो चाहे कोई सा भी एंगल ले लो, वो 180 डिग्री से अधिक है। ये 180 डिग्री से अधिक है। देखो, अगर सीधे होता तो ये 180 डिग्री होता। ठीक ना। और इसका एक डायगोनल बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं। इसको ये अंदर है, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल वो चीजें होती हैं जो दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाती हैं। कंजिक्यूटिव क्या होता है? जैसे ये है और ये कंजिक्यूटिव है, लगातार जो आ रहे हैं। ये है और ये है, ये दोनों कंजिक्यूटिव हैं। ये और ये कंजिक्यूटिव है, ये और ये कंजिक्यूटिव है ना। लेकिन ये और ये कंजिक्यूटिव नहीं है। ये और ये कंजिक्यूटिव है, लेकिन ये और ये कंजिक्यूटिव नहीं है। तो ऐसी लाइन जो दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाती हैं, वो होती हैं डायगोनल्स। वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस मतलब होता है कोना। जैसे ये कोना है ना, ये वर्टिस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है। ठीक है। ये चारों वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना। तो कॉनकेव में क्या होता है? इसका जो एक डायगोनल होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इसका एक एंगल जो होता है वो कोई ना कोई एक एंगल 180 डिग्री से अधिक जरूर होगा। अब कॉनकेव की बात हो गया, अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है? इसके जो डायगोनल्स होंगे, जो वर्टिसेस को जो मिलाती हैं, जो पॉइंट्स, जो लाइन होगी, वो इसका अंदर की तरफ होगा। इसमें अंदर होगा। ठीक है ना। जैसे ये वर्टिसेस में दोनों मिला रही हैं, ये भी मिला रहा है, तो ये अंदर की तरफ है। और इसके जो सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। या तो 90 डिग्री होंगे या 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक ना। ये याद रखना कि या तो 90 डिग्री होंगे या 90 डिग्री से कम होंगे। इसका साइन होता है लेस देन का। ठीक ना। इसका साइन होता है लेस देन का, इसका साइन होता है ग्रेटर देन का। और जब हम लेस देन में ही या ग्रेटर देन में ही ये एक और डंडी खींच देते हैं, तो वो हो जाता है लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक। दूसरा देख लेते हैं, ये आ गया रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है?
रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी चारों साइड्स, मतलब जितनी भी साइड्स है सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, ठीक है ना। जिसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसको हमने स्क्वायर के शेप में बनाया है, ठीक। इसकी ये भी साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, इसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री से कम भी नहीं होगा। जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनमें जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। 90 90 90, ठीक ना। 90 डिग्री से कम भी नहीं होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होगा, 90 ही रहेगा। इरेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनमें जो इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, और ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इरेगुलर पॉलीगन्स में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं आपस में, लेकिन इनके जो एंगल का जो एंगल होता है, जो एंगल होता है इनके बीच का, दो लाइंस के बीच का या वर्टिकल्स का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। अब इसको रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसका जो साइड्स हैं इनको इक्वल होना पड़ेगा। अब देखो डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स वो होते हैं ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है या फिर समझ लो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे ये समझो कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, जो लगातार आ रही हैं, जो साथ साथ आ रही है, जैसे ये फिर ये फिर ये फिर ये। जैसे ए आ गया, ए और बी कॉन्जिक्यूटिव है, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव है, सी और डी कॉन्जिक्यूटिव है, डी और ए कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ए और सी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, डी और बी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन मिलाएगी, जो ज्वाइन कराएगी, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखो कि साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन्स को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक। नेम ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन देयर साइड। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब जो दो से अधिक होते हैं, जो दो से अधिक है वो सब पॉली हैं। एक है, ठीक, उसको मोनो बोलते हैं। दो है तो उसको बाई बोलते हैं, डाई बोलते हैं, बाई बोलते हैं। और दो से अधिक हो गए तो उसको हम डायरेक्टली पॉलीगन्स बोल सकते हैं। लेकिन पॉलीगन्स में भी अगर जैसे थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स किसके होंगे, ट्राइंगल होगा उसके थ्री साइड्स होंगे, ट्राइंगल होगा उसके थ्री साइड्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल होगा उसके फोर साइड्स होंगे, पेंटागन होगा उसके फाइव साइड्स होंगे, हेक्सागन होगा उसके सिक्स साइड्स होंगे, हेप्टागन होगा उसके सेवन साइड्स होंगे। जिनके आठ होंगे उनको हम ऑक्टागन बोलेंगे, जिनके नाइन होंगे उनको नोनागन बोलेंगे, और जिनके 10 होंगे उनको डेकागन बोलेंगे, और जिनके एन साइड्स होंगे, एन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। एन मतलब कुछ भी, यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो एन के जगह पे तुम थ्री रख दोगे तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल, फोर रख दोगे तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब देखो ट्राइगोनल को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल को हम बोल सकते हैं ट्राइंगल, और क्वाड्रिगोनल को क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब ये समझो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ कर्व क्या होता है, किसी कर्व का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, किसी कर्व का एक्सटीरियर पार्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये एक क्लोज्ड कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है क्लोज्ड का ही होगा, और ओपन का तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बता दूंगा क्यों। अब जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाला पार्ट होगा क्या, इंटीरियर। ये वाला पार्ट क्या हो गया, इंटीरियर। इसको इंटीरियर भी बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर हो गया, ठीक। ये अंदर वाला पार्ट इंटीरियर हो गया, और जो ये बाहर वाला है ये, ठीक है ना, ये इसका जो बाउंड्री है, इसकी जो लाइन है, ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक। ये एक्सटीरियर हो गया और ये इंटीरियर हो गया, ठीक। अब मान लो इसे ओपन है, ठीक, जैसे मान लो ये है कुछ, ठीक।
अब इसमें ये एंटीरियर क्लोज तो है नहीं, तो हम इसमें हम एंटीरियर और एक्सटीरियर क्या ही लिखेंगे, ठीक। तो मैं से कह सकते हैं कि जो एंटीरियर और एक्सटीरियर होता है वो सिर्फ क्लोज्ड कर्व में ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ कर्व की। एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सेम एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई पॉलीगन है, ठीक। ये कोई पॉलीगन है। अब इसमें ये वाले जो एंगल होंगे, ये ये और ये हो गया इसका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जैसे हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक। अब जैसे तुम ये समझो, जैसे ये एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ठीक। इसका ये एंगल जो होगा, ये वाला, ये होगा एक्सटीरियर। और इसी को हम यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर, और इसको बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा क्या? एक्सटीरियर, ठीक। जो बाहर की तरफ एंगल होगा उसको एक्सटीरियर बोल देंगे, जो अंदर की तरफ एंगल होगा उसको इंटीरियर बोल देंगे। अब सबसे मेन आता है इसमें क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या? जैसे कि मान लो कि ये ट्राइंगल है, ठीक। ये ट्राइंगल है, तो एंगल सम क्या है? इसके तीन एंगल्स हुए, ये और ये तीन एंगल्स हुए। तो इन सब को हम ऐड कर दें, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ठीक। तो इन सबको हम क्या, एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक ना। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री कैसे आएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो, मतलब कोई भी पॉलीगन, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई भी पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, 11 साइड्स हो, 12 साइड्स हो, चाहे जितने भी साइड्स हो, हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में हमें रख देना नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। अब इसमें कितने साइड्स थे? एक, दो और तीन, तीन, 3 साइड्स हो गए। अब इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स हो गए 3 -2 इंटू 180। अभी आ गया 1 इंटू 180, ठीक। ये आ गया कितना? 180 डिग्री। सेल्सियस यहाँ नहीं आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक। अब क्वाड्रिलेटर में देख लें, यहाँ पे हमारे 4 साइड्स होती हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 4 -2 इंटू 180। अब 4 -2 हो गया 2 इंटू 180, 18 टू जा 36। क्वाड्रिलेटर का 360 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब इनके जो चारों साइड्स हैं इनका जो सम टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो, था 360 डिग्री हो जाएगा। सेल्सियस नहीं, 360 डिग्री हो जाएगा। सेल्सियस तब होता है जब हम टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।